नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद दीवान में। आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक की फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है यूपी ट्रिपल एस सी में। उसका जो आप लोग सिलेबस पूछ रहे थे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ लोग हमारे वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि आप जो 2019 का पेपर का पैटर्न देख लीजिए, उन्होंने कैसे पूछा था, और आप बता रहे हैं कि इस बार यूपी स्पेशल और कंप्यूटर पूछा जाएगा। तो हम उस चीज़ का आपको प्रूफ देंगे कि अभी जो पैटर्न चल रहा है वो क्या चल रहा है। आपके जो पुराने पैटर्न पे हो चुका है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, उसमें जो आपका होम्योपैथिक का जो पैटर्न था, होम्योपैथिक का जो सिलेबस था, एक एकदम वही जो पैटर्न आपका रहा होगा होम्योपैथिक में फार्मासिस्ट का, वही सिलेबस इस बार भी होगा। बस अंतर ये होगा कि वहाँ पे होम्योपैथिक के 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार 65 से 75 नंबर पूछे जाने की उम्मीद है। ठीक है। और जहाँ पर आपका जीएस पूछा गया था, जीएस जिसमें आपका था कि हिंदी भी थी, इंग्लिश भी थी, मैथ भी थी। ठीक है। लेकिन इस बार वो सब ना होकर के आपका 15 से 20 नंबर में आपका होगा यूपी स्पेशल का, और 10 से 15 नंबर में आपका जो है कंप्यूटर का हो जाएगा। उस प्रकार आपका जो है 100 नंबर मिला के हो जाएगा। आगे हम सारी चीजें बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा। और आपको अगर जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी ये जानकारी लग रही है। आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले दिखाते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड का ये हमारे पास है। ठीक है। देखिए, 14 मई 2024 को इन्होंने जारी किया है। 14 मई 2024 को जो है इन्होंने ये पेपर का वो डाला हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे तो वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक का है। इन्होंने क्या कर रखा है, 709 कुल पद थे इनके, और इस पे इन्होंने अपना जो है सिलेबस जारी किया है कि क्या हो सकता है, वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखेंगे सिलेबस में, तो इनका देखिए क्या है कि विषयगत है, वो आपका 50 नंबर का प्रश्न रहेगा। यहाँ पे इन्होंने गणित भी पूछी है 15 नंबर में। और सबसे बड़ी चीज है कि कंप्यूटर और यूपी स्पेशल देखेंगे तो आप 20 नंबर में ये, और 15 नंबर में कंप्यूटर जो है वो जरूर पूछा हुआ है। क्योंकि जो इनका नया नोटिस जारी हुआ था, अभी हम आपको शायद ऊपर दिखा भी देते हैं, यहाँ पे देखें। ठीक है। कार्मिक अनुभाग 3 के द्वारा ये जारी हुआ था। यहाँ पे देखिए, लखनऊ 8/5/2024 को। इस तरह से इनका वो था कि अब आपको जो है यूपी का अगर कोई भी पेपर होना है तो वहां पर जो है आपका कंप्यूटर और यूपी स्पेशल पूछा जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए आप लोगों के पेपर में जो है कंप्यूटर, और कंप्यूटर के साथ में जो है आपका यूपी स्पेशल, और इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका पूछा जाना अनिवार्य है। ठीक है। तो जैसा ही हमने आपको दिखाया फॉरेस्ट गार्ड का ये है। यहाँ पर देखेंगे तो विषय ज्ञान जो है विषय से संबंधित 50 नंबर का पूछा हुआ। प्रारंभिक स्तर में मैथ यहाँ पूछी हुई है तो यहाँ पे 15 नंबर हो गया। उसके बाद कंप्यूटर 15 नंबर हो गया, और साथ ही साथ जो यूपी स्पेशल है वो 20 नंबर में पूछी गई है। इसके बाद हम देख लेते हैं स्टोनो का। ठीक है। ये आया था 8 दिसंबर 2023 में। 8 दिसंबर 2023 को ये पूछा गया था। 8 रुपए की ये भर्ती थी। 333 पद हैं। इन पे इनका जो है क्या सिलेबस जारी हुआ था ये भी देख लीजिएगा। 2023 में जारी हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे हिंदी का इन्होंने पूछा हुआ है 30 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग पूछी हुई है। ठीक है। वो 15 नंबर में। सामान्य जानकारी होती है जो जी के बोला जाता है, जनरल नॉलेज, वो 20 नंबर में। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो कंप्यूटर कंपलसरी है आपकी 15 नंबर में, और यूपी स्पेशल से जो संबंध जानकारियां हैं वो 20 नंबर में पूछी गई हैं। इसीलिए हम आप लोगों से कह रहे हैं कि आपका ये जो 35 नंबर का पोर्शन है उसमें आपका जो है कंप्यूटर रहेगा और यूपी स्पेशल रहेगा। ये कंपलसरी आप मान के चलिए। हाँ, इतना हो सकता है कि यहाँ पर जो ये नंबर है वो आपका 15 की जगह 10 आप में हो सकता है, और 20 की जगह ये 15 हो सकता है। इस तरह से 25 नंबर में ये हो जाएगा, और 75 नंबर में आपका होम्योपैथिक पूछा जा सकता है। लेकिन जो पैटर्न है अभी, अगर 20 नंबर में यूपी स्पेशल और 15 नंबर में आपका कंप्यूटर पूछते हैं तो आपका यूपी जो रहेगा उसका होम्योपैथिक का रहेगा, वो आपका 65 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है। अब हम दिखाते हैं आपको जो मेडिकल लाइन से संबंधित है। ये तो एक अलग तरीके का था, एक स्पेशली पोस्टें थी वहां पे था। लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे मेडिकल लाइन में, जैसे आई टेस्टिंग का जो सिलेबस है वो क्या रहा है, डेंटल हाइजीनिस्ट का जो रहा उसका क्या रहा है, और एक्सरे टेक्नीशियन जो है इन लोगों का क्या रहा है, वो सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। तो आप यहाँ देखेंगे तो 8 दिसंबर 2023 को जो है, 8 दिसंबर 2023 को देखेंगे तो नेत्र परीक्षण अधिकारी
जैसे आपका होम्योपैथिक है उसी प्रकार नियत परीक्षण अधिकारी एक अलग प्रकार का पद है। यहाँ पर देखेंगे 157 पद है। यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, जो परीक्षा लिखित परीक्षा है उसका परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम की जो स्वीकृति प्रदान की गई है वो यहाँ पे है। हम आपको दिखा देते हैं, आएंगे यहाँ पे तो देखिए विषयगत जो है वो आई टेस्टिंग से पूछा हुआ है। ठीक है, आई टेस्टिंग के बारे में बताया है कि 65 नंबर जो है आपके 65 क्वेश्चन जो है वो आई टेस्टिंग से रहेंगे। यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर का पूछा हुआ है 15 नंबर में, और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जो जानकारी है वो 20 नंबर में पूछी जाएगी। इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो है 35 नंबर आपका कंप्यूटर और यूपी स्पेशल से होगा, और 65 नंबर यहाँ पे आई टेस्टिंग से है। इसी प्रकार 65 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे वो होम्योपैथी से पूछे जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डेंटल हाइजीनिस्ट के बारे में। यहाँ पर देखेंगे तो दंत स्वास्थ्य विज्ञानी है, सभी एक प्रकार की अपनी अलग पोस्ट है। ठीक, ये 288 पद थे यहाँ पे, और इन्होंने क्या किया है देखिए यहाँ पे जो प्रकाशित हुआ है इनका सिलेबस। तो यहाँ देखेंगे जब आप, तो विषय ज्ञान जो है, विषयगत ज्ञान जो है वो आपका 65 क्वेश्चन है। कंप्यूटर से संबंधित आपका जो है वो 15 क्वेश्चन रहेगा, और उत्तर प्रदेश विशेष से जो है आपके 20 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार देखेंगे तो कंप्यूटर और यूपी स्पेशल मिलाकर के 35 हैं, और 65 नंबर में आपका जो है विषयगत पूछा हुआ है। कुल आपके 100 प्रश्न बनेंगे। इसलिए इस बार आप लोगों का जो होम्योपैथिक का पेपर है वो 100 नंबर का ही होगा। इसके बाद लास्ट हम देख लेते हैं एक्सरे टेक्नीशियन का। यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो एक्सरे टेक्नीशियन है ये, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, 382 पद थे। यहाँ पर देखिए एक्सरे टेक्नीशियन के रिक्त पदों जो है लिखित परीक्षा है जो अनुमोदित हुआ है वो पूछा हुआ है, इन्होंने बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो विषयगत आएंगे तो 65 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, और आपका जो कंप्यूटर है वो भी 15 नंबर में है, और उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है 20 नंबर में है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 65 और 35 का रेशियो चल रहा है, तो कुल प्रश्न आपके 100 रहेंगे। इसी प्रकार का आपका होम्योपैथिक में भी रहेगा। अब हम बात करेंगे आपके यूपी का, मतलब जो रहा है वो, सॉरी, आपको जो होम्योपैथिक है उसमें क्या पूछा जाएगा, तो हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। आपका ये 2019 का सिलेबस, ठीक है, 2019 में ये सिलेबस आया हुआ था, उसके बारे में ये पूछा हुआ है। सबसे पहले देखिए आप ये जो टॉपिक थे, क्रिस्टलाइजेशन था, बायोकेमिस्ट्री था, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट थे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से पूछा गया, फार्मास्यूटिक्स से पूछा गया, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी से है। इसके बाद ड्रग प्रोविंग है, फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल जुडिस्पेंसरी है, अकाउंटेंसी है, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी है। यहाँ पर देखेंगे आगे तो टैक्सिकोलॉजी है, कॉमर्स के बारे में, लिपिड फंक्शन करके है आपको, और नैनो पार्टिकल स्टडी है, जीन्स वगैरह आपसे पूछे हुए हैं। ठीक है, कंप्रेशन ऑफ होम्योपैथिक रेगुलेशन आपसे पूछा जाएगा, जो आए हुए थे रेगुलेशन, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, फार्माकोनोग्नोसी है, क्लिनिकल पैथोलॉजी है। ये आपके टॉपिक थे जहाँ से आपसे ये प्रश्न पूछे गए थे। हम लोग भी कोशिश यही अब करेंगे कि जो आपका ये पुराना सिलेबस है, ये 2019 का सिलेबस है होम्योपैथिक का, हम आपको इसी सिलेबस के अनुसार वीडियो देंगे जहाँ पर आपको ये फायदेमंद रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ में आपका हम जो है 15 नंबर कंप्यूटर का लेके चलेंगे, और 20 नंबर आपका हम यूपी स्पेशल जो है वो लेकर के चलेंगे। जिससे मान लो अगर हम कह रहे 20 नंबर यहाँ पे है और ये 15 नंबर है, अगर कंप्यूटर 10 नंबर भी ले लेता है और ये 15 नंबर ले लेता है, फिर भी आपका यहाँ पे नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो 65 नंबर है आपको पूरा कराएंगे, तो वो चाहे 65 का करा लें या 75 का करा लें, तब भी आप लोगों का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो आपका हो गया। इसके बाद अगर देखेंगे कंप्यूटर में और यूपी स्पेशल में जो पूछा जाएगा तो क्या क्या पूछा जाता है, तो ये देखिए यहाँ पे कंप्यूटर्स के बारे में पूछा जाएगा, सूचना तकनीकी है, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास पूछा जाएगा, परिचय एवं अनुप्रयोग के बारे में पूछा जाएगा। फिर पूछा निम्नलिखित संबंधित सामान्य ज्ञान जो है उनका है, तो क्या है, हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर थे उनके बारे में, इनपुट और आउटपुट होते हैं उनके बारे में, इंटरनेट प्रोटोकॉल और आईपी एड्रेस क्या होते हैं उनके बारे में, आईटी गैजेट और उनका अनुप्रयोग क्या है उसके बारे में, ईमेल आईडी को बनाना और ईमेल का जो प्रयोग है उसके बारे में पूछा है, प्रिंटर
टैबलेट और मोबाइल का जो संचालन होता है वो कैसे होगा, वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सेल प्रोसेसिंग के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो पूछे जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस के जो बारे में है वो पूछा जाएगा, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा से प्रश्न पूछे जाते हैं, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास और नवाचार जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा प्रोसेसिंग है, डीप लर्निंग हो गया, मशीन लर्निंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इन सभी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। अगर हम ये टॉपिक बताएं तो ये ओ लेवल जो आपका होता है उन सभी चीज़ों के बारे में पूछा गया है, ओ लेवल से ये क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के। इसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल में अगर आएंगे तो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है उसके बारे में पूछा जाता है, उसकी संस्कृति पूछी जाएगी, कला पूछी जाती है, वास्तुकला के बारे में, त्योहार के बारे में, लोक नृत्य के बारे में, साहित्य उत्तर प्रदेश का, क्षेत्रीय भाषाएं कैसी हैं, विरासत क्या है, राजनीतिक सामाजिक रीति रिवाज जो है वो पूछे जाएंगे, पर्यटन के बारे में पूछा जाएगा, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा, साथ ही साथ कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार के बारे में भी पूछते हैं, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन तथा समसामयिक घटनाएं जो होती हैं उनको बोलते हैं करंट अफेयर, इसके बारे में भी पूछा जाएगा यूपी में। एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की जो उपलब्धियां हैं उन पर ये टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप होम्योपैथिक के साथ साथ में यूपी स्पेशल भी जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा ब्रॉड है, आपको उसको याद करना पड़ेगा, उसमें भी समय लगेगा। इसलिए हम आपसे अभी से कह रहे हैं कि आप लोग जो है इन सब चीज़ों को तैयार करते रहें, जिससे आने वाले जब आपका सिलेबस जारी हो तब तक आपका जो है यूपी स्पेशल और कंप्यूटर कंप्लीट हो चुका हो, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोगों को कैसी लगी ये नॉलेज हमारी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।